स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं और आज के लेक्चर में भी हम बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बेटा आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। Derivation of Einstein's mass energy equivalence। क्या लिखा मैंने बेटा? मास एनर्जी, दैट इज बेटा क्या हमें यहाँ पे डिराइव करना है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये बेटा आप सबको पता है, यही चीज हमें बेटा यहाँ पे डिराइव करनी है। ठीक है, अब जो आइंस्टाइन ने बेटा ये इक्वेशन दी है, दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसका सिंपली बेटा ये मतलब है दैट मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा? हम मास को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? एनर्जी में, और एनर्जी को किस में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में। दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और यही बेटा दी थी आइंस्टाइन ने। ठीक, अब यही चीज हमें बेटा डेराइव करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है इसकी डेराइवेशन। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम बेटा ज्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। सिर्फ यहां पर मैं फोकस रहूंगा बेटा इसकी डेरिवेशन पे। वही डेरिवेशन बेटा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे इसकी डेरिवेशन को। ध्यान से आप देखोगे मेरा बेटा अच्छे से। सबसे पहले हम लिखेंगे मेरा बेटा वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। मतलब बेटा अगर हम वेलोसिटी को वेरी करेंगे, मास किस इक्वेशन से वेरी हो जाता है वो यहां पे बेटा दिया है, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इज गिवन बाय बेटा मैं रिलेशन लिखूंगा, इज गिवन बाय दिस रिलेशन। क्या हम लिखेंगे बेटा? सिंपली m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल रेज़ड पावर 1/2। ये मेरा बेटा आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, इस रिलेशन से हम दिखाते हैं कि बेटा मास अगर वेलोसिटी हम बेटा वेरी करेंगे, मास वेरी हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, जितना हम वेलोसिटी बेटा किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाएंगे मास मेरा बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम बेटा इतनी ज्यादा वेलोसिटी बॉडी को देंगे कि वो इक्वल टू हो जाए स्पीड ऑफ लाइट, एट दैट टाइम जो मास ऑफ द बॉडी होगा मेरा बेटा दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं वेलोसिटी बेटा बराबर किसकी करूंगा? c क्या है बेटा? c मेरा बेटा है स्पीड ऑफ लाइट। सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये बेटा ध्यान रखना। अगर मैंने बेटा इस इक्वेशन में v जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये इक्वल किया किसके? स्पीड ऑफ लाइट, देन एट दैट टाइम देखो ये बनेगा ना बेटा v बाई सी। अगर v इसके बदले c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पे बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 बेटा इनफाइनाइट बनेगा। तो जो मास बनेगा ना बॉडी का वो बेटा बनेगा इनफाइनाइट। अब यहां पर कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, उसका मास मेरा बेटा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा और एक टाइम मेरा बेटा आ जाएगा अगर हम एक बॉडी को स्पीड देते हैं इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एट दैट टाइम जो उस बॉडी का मास आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, हो गया बेटा ये चीज। ये मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस के बारे में नहीं करूंगा, हम डेरिवेशन पे फोकस करेंगे। इस वाली डेरिवेशन पे मेरा बेटा हमें फोकस करना है। ठीक है, तो बेटा बोलो क्या आ जाएगा अब यहाँ पर? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे m। ध्यान से देखोगे स्टेप बाय स्टेप। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या मेरा बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट इट लाइक दिस? तो क्या आ जाएगा?
स्क्वायरिंग, मैं बेटा स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ध्यान से देखो बेटा, दोनों साइड से हम स्क्वायरिंग करेंगे इसकी, क्या मिलेगा, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मेरा बेटा 2/2 बन जाएगा, 1 इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। समझ में आया बेटा अच्छे से? क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको मैंने बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। और एक स्टेप मेरा बेटा हम यहां पे लिखेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक आप कॉपी करो सिंपली बेटा। ये वाली इक्वेशन आपको पता है, इसको मैंने यहां पे लिया बेटा, फिर स्क्वायरिंग की, फिर आगे जाके स्टेप्स, और बेटा ये बन गया। ठीक है, यहां तक मेरा बेटा आप कॉपी करो। अब देखो मेरा बेटा हम करेंगे क्या, अब हमें इस चीज की डिफरेंशिएशन करनी है। मैं लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखो, फिर तुम बाद में लिखना बेटा, डिफरेंशिएटिंग, ध्यान से देखोगे ना बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एंड, और इस केस में हम बेटा एम नॉट और सी क्या ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स, एंड अज्यूमिंग एम नॉट एंड सी कॉन्स्टेंट्स एज कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, ये हमने लिखा यहां पे, हम दोनों साइड से बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेंगे, और एम नॉट और सी बेटा यहाँ पे क्या है, सिंपली कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेटा कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से बेटा हम फिर आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मेरा बेटा बोलो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, अगर m भी वेरिएबल है, c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन बेटा आएगी ना 2m, ध्यान से देखो 2m और dm c स्क्वायर। समझ में आया ना बेटा अच्छे से? m स्क्वायर की डिफरेंशिएशन c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इसको मैंने मेरा बेटा बाहर लिख दिया। ठीक है, माइनस, अब बोलो बेटा इसकी डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखोगे अच्छे से बेटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं मेरा बेटा 2m dm v स्क्वायर प्लस, पहले मैंने बेटा इस m की डिफरेंशिएशन, अब v भी तो वेरिएबल है, अब इसकी भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा v स्क्वायर, ध्यान से देखो मेरा बेटा, ये v की डिफरेंशिएशन करनी है बेटा, क्या आ जाएगा ट्वाइस v dvm स्क्वायर, ट्वाइस v dv, और फिर मैंने बेटा m स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू, यहां से मेरा बेटा आ जाएगा 0। क्यों, m नॉट भी बेटा कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, दोनों की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 0। ये आ गई बेटा आपके सामने इक्वेशन। ठीक, थोड़ा बहुत मैं बेटा इसको यहाँ पे अच्छे से लिखूंगा, देखो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिखूंगा 2m dm c स्क्वायर माइनस 2m dm v स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, क्या बेटा इसमें कोई परेशानी है? नो। यहाँ पे माइनस, यहाँ भी मेरा बेटा माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम 2m को मेरा बेटा बाहर लाएंगे। ठीक है, ले आओ बाहर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे c स्क्वायर dm, यहां से भी बेटा dm 2m आ जाएगा ना बाहर, तो क्या आ जाएगा माइनस v स्क्वायर dm, और यहां पे भी मेरा बेटा बाहर आ जाएगा 2m, तो यहां पे क्या रहेगा माइनस m v d v इक्वल टू 0। यहां तक बेटा आप कॉपी करो अच्छे से। ठीक है, कॉपी इट, क्विक क्विक क्विक। कॉपी करो इसको बेटा अच्छे से ही। हो गया बेटा,
स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी करोगे यहां तक, ठीक। पहले ये, फिर उसके बाद ये। अब ध्यान रखोगे बेटा आप लोग अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन की ओर आप देखोगे, अब देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। देखो मेरा बेटा, अब इस केस में 2m ये सारी चीज है बेटा इक्वल टू 0, ये यहां पर आप देख सकते इक्वल टू 0। अब यहां पर जो 2m है बेटा, ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि m जो है मास ऑफ द बॉडी कुछ ना कुछ तो होगा, और जो 2 एक कांस्टेंट ये भी बेटा 0 के बराबर नहीं होगा। क्या मैं मेरा बेटा यहां पे लिखूंगा, ध्यान से देखोगे, सिंस 2m नॉट इक्वल टू 0, इस केस में बेटा 2m 0 तो नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर बेटा क्या आ जाएगा, क्या मैं लिखूंगा ये वाली चीज होगी इक्वल टू 0 एग्जैक्टली, तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस mv dv इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज, तो फिर बेटा ये सिस्टम बेटा 0 हो, अगर ये 2m 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला सिस्टम बेटा क्या होगा, इक्वल टू 0। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी है? नो। क्या मैं बेटा इसको यहां से लिख सकता हूं, कैन आई राइट c स्क्वायर dm, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू v स्क्वायर dm प्लस यहां लाया मैंने बेटा इसको mv dv, c स्क्वायर dm इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर dm प्लस mv dv, एंड वी विल कॉल इट एज इक्वेशन फर्स्ट मेरा बेटा, ठीक है। क्या यहां तक बेटा किसी को कोई परेशानी हो गई है? नो, आई डोंट थिंक सो। सबको बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? थोड़ी डेरिवेशन बेटा लंबी है लेकिन इजी है अगर स्टेप्स को आप बेटा अच्छे से फॉलो करोगे। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन इजी वे, इससे बेटा इजी तरीका है ही नहीं कोई, ठीक है। अब देखो, हो गया बेटा इतना। अब बॉडी है, लेट फोर्स F अप्लाइड ऑन बॉडी, ध्यान से देखो मेरा बेटा, अप्लाइड ऑन बॉडी एंड displaces it through distance dx। क्या लिखा मैंने बेटा, फोर्स F अप्लाइड ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू डिस्टेंस dx। क्या मैं बेटा फिर ऐसे लिख सकता हूं, de, मैंने लिखा बेटा de इज इक्वल टू F इंटू dx, F इंटू dx। क्यों लिखा मैंने बेटा इसके बराबर, बिकॉज वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है बेटा, वर्क डन होता है बराबर बॉडी का इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही तो मेरा बेटा हमने लिखा, डी इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड एफ इंटू डी एक्स, ये तो बेटा वर्क डन है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। इतनी कहानी तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्योंकि पिछले लेक्चर में ही मैंने बेटा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक। अब देखो ध्यान से, बट सबको पता है बेटा F इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी है किसी को? नो, नॉट एट ऑल। समझ में आया ना बेटा, फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम द मास इनटू वेलोसिटी। बट आप लोगों ने बेटा न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, वहां पर हम लेते थे d बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे बेटा d बाई डी टी, ठीक है। फिर हम मास को ऐसे लिखते थे dv बाई डी टी, फिर आ जाता था बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। बट इस केस में बेटा हमें ऐसा नहीं करना है, वहां पर हम बेटा इस मास को कांस्टेंट लेते थे, ठीक। इस केस में बेटा मास कांस्टेंट नहीं है, यहां पर दोनों चीजें बेटा वेरिएबल है। यहां पर मास भी बेटा वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है।
जितनी मेरा बेटा वेलोसिटी बढ़ाओगे कंटिन्यूअसली, उतना बेटा मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि दोनों चीजें यहां पे वेरिएबल होंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं एम dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। समझ में आया? अब तो आया इसके बराबर, तो क्या मैं बेटा de लिख सकता हूं, फिर d इक्वल एफ के बदले ये चीज आएगी बेटा dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी बेटा। ठीक है, इनटू मेरा बेटा ये वाला dx आ जाएगा। समझ में आया? अच्छे से करो कॉपी, ये चीज बेटा आप कॉपी करो यहां तक। इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट, ये आप ध्यान रखोगे बेटा, क्योंकि अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया बेटा? अच्छे से करो मैं रब। ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे यूज करनी है बेटा, इसको आप ध्यान में रखोगे। कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। देखो बेटा क्या लिखा मैंने बेटा, यहां पे लिखा था, मैं इस तरफ फिर से लिखूंगा, क्या डीई इक्वल टू क्या था बेटा, पहले ऐसे एम dv बाई dt प्लस v बाहर आएगा बेटा dx। ठीक है, क्या मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, de इक्वल टू इसको इसके साथ भी मेरा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ। समझ में आ रहा है बेटा? दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। कैन आई राइट इट एम, अब इसको मैं बेटा यहां पे लिखूंगा dx बाई डी टी इंटू dv प्लस यहां पे मेरा बेटा हम लिखेंगे dx बाई डी टी इंटू मेरा बेटा dm। समझ में आया अच्छे सही? de इक्वल, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये भी है बेटा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ये भी बेटा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या मैं बेटा इसके बदले लिख सकता हूँ एम वी डी वी प्लस इसके बदले v इंटू वी डी एम। समझ में आया बेटा? तो de का वैल्यू क्या मिला मुझे बेटा, एम वी डी वी प्लस v स्क्वायर dm। समझ में आया बेटा? दिस इज इक्वेशन सेकंड। बहुत इजी था बेटा, सिंपली मैंने बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन की इसकी, फिर dx के साथ मल्टीप्लाई। अब dx बाई dt तो होता है बेटा वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, बस आ गई बेटा इक्वेशन सेकंड। अब यही वाली इक्वेशन सेकंड आप यूज करोगे मेरा बेटा इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट आप सबको पता है क्या, यूजिंग value of equation second in equation first we get, क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, वहां पर था बेटा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यही हम पुट करेंगे। क्या मैं बेटा इस वहां पर इसके बदले डीई लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा मेरा बेटा डीई इक्वल टू डीई इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। समझ में आया? परेशान होने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। ये वाला वैल्यू जो है मैंने पुट किया किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, वहां पर इस चीज के बदले मैंने डी लिखा और एक दूसरे साइड में बेटा था सी स्क्वायर डी एम, वही मैंने लिखा डीई इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। समझ में आया? हो गया? अब देखो, इतनी कहानी तो हो गई क्लियर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, मास ऑफ बॉडी
इंक्रीजेस, वो तो इंक्रीज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बोला पहले ही, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां मेरा बेटा, एम नॉट टू एम। किस वजह से, एज काइनेटिक एनर्जी increases from, क्या लिखा मैंने बेटा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to E। ये मेरा बेटा आप ध्यान रखो इसका, ठीक है। मास ऑफ बॉडी बेटा इंक्रीज होता है एम नॉट टू एम, जब हम बेटा काइनेटिक एज, जो ही बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या इंक्रीज हो जाती है 0 to E, 0 to E, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इसको मेरा बेटा हम इक्वेशन थर्ड देंगे ना, और इसी को बेटा हम इंटीग्रेट करेंगे। करो कॉपी 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 इट बेटा। कॉपी करोगी तुम लोग इसे। अब देखो बेटा, इक्वेशन थर्ड थी ये, इसको मैं बेटा इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है बेटा। अब देखो, टीई इक्वल टू व्हाट, सी स्क्वायर डी एम। इसी की तो हमें बेटा इंटीग्रेशन लेनी है, कहां से कहां, 0 टू E, और यहां पे बेटा कहां से कहां, एम नॉट एम। समझ में आया बेटा अच्छे से ही? तो बोलो क्या आ जाएगा, अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरा बेटा E, 0 टू E, लोअर, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू सी स्क्वायर, मेरा बेटा आ जाएगा बाहर कांस्टेंट है, यहां पे रहेगा m, लोअर लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, m नॉट m। हम इसको लिखेंगे बेटा, ये चीजें बेटा समझ आ रही है ना अच्छे से। इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, m माइनस m नॉट, E इक्वल टू, यहां पे देखो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ये एम नॉट सी स्क्वायर क्या है बेटा, एम नॉट सी स्क्वायर इज रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। जब बॉडी रेस्ट पे होती थी उस टाइम पे मास कितना था बेटा, एम नॉट, और उसको हम मेरा बेटा बोलते हैं क्या, रेस्ट मास एनर्जी। अगर ये रेस्ट मास एनर्जी मेरा बेटा होगा 0, देन E का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा बेटा, देन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था बेटा। दिस इज Einstein's mass energy equivalence, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेटा छोटी छोटी डेफिनेशंस बेटा आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। और बेटा कोलिजन के बारे में आप पढ़ोगे अच्छे से। कोलिजन बेटा आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट बेटा, इसमें आप टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ोगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी पढ़ोगे, वो कोलिजन में ही बेटा आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो मैं लिख के रखूंगा बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन बेटा, ठीक है। ये भी बेटा आप पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक। अब कल के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स में बेटा कुछ चीजें, मैं देखूंगा वहां पे बेटा कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगी फॉर द एग्जामिनेशन, वो हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल फ्लूइड्स से, ठीक है। अब पेपर बी में जितनी भी बेटा अब जो यहाँ पर रोटेशनल मोशन रहा बेटा, उसमें से 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर तो बेटा उसमें नहीं आएगा, आई थिंक सो। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो चीजें आप बेटा पढ़ोगे, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, वो सिंपल सिंपल चीजें बेटा आप वहां पे पढ़ोगे, वहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में, नीट में तो बेटा बहुत सारी चीजें वहां से पूछी जाती है, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाते हैं सीधे बेटा फ्लूइड्स पे। मैं देखूंगा, आई विल चेक आउट कि फ्लूइड्स में बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या रहेगी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो हम बेटा कल के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और ये बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखे थे बेटा, एक तो कौन सा, वर्क पावर एनर्जी, दूसरा स्प्रिंग वाला, और तीसरा ये तीनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं बेटा, वो आप बेटा खुद से पढ़ोगे इस चैप्टर में, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स।